एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एन एसटी। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। तो इसे हम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तो जैसे जैसे एक चाइल्ड की ग्रोथ होती जाएगी, डेवलपमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे हिप का डिस्प्लेजिया हो जाएगा, मतलब हिप डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हट जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप। ठीक है, और पहले इसे कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप बोला जाता था, अब हम इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। सो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द हिप ड्यूरिंग फीटल लाइफ, infancy or childhood. So the head of the femur is seated improperly in the hip socket. Hip socket को हम बोलते हैं acetabulum, socket को हम बोलते हैं acetabulum. So ये हमारी pelvis होती है इस तरीके से यहाँ पर, एंड इस वाले एरिया में अटैच होती है फीमर बोन हमारी। ठीक है, इस तरीके से इस सॉकेट के अंदर हमारी फीमर बोन अटैच होती है और इस एरिया को हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम के अंदर जो फीमेल का बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अटैच होता है, कनेक्ट होता है, और ये हमारी पेल्विस होती है इस तरीके से। ठीक है, मोर कॉमनली इन फीमेल बेबी ये राइज होता है। ठीक है, इट्स अ कंडीशन विच इज मोर कॉमन इन फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द मेल्स। सो इट वॉज प्रीवियसली नोन एज CDH, कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप, इसे हम पहले बोलते थे कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ अगर हिप की डिसलोकेशन प्रेजेंट है तो हम इसे पहले बोलते थे कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, लेकिन अब हम इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया। ये इन्फेंसी में भी हो सकता है, फीटल लाइफ में भी हो सकता है, और चाइल्डहुड में भी प्रेजेंट हो सकता है। इट में ऑल्सो भी डेवलप फॉलोइंग ब्रीच डिलीवरी, अगर ब्रीच डिलीवरी हुई है। ठीक है, सो जो आइडियल पोजीशन होती है डिलीवरी के लिए वो होती है केफालिक, बट अगर ब्रीच डिलीवरी हुई है, ठीक है, ब्रीच पोजीशन में, ब्रीच प्रेजेंटेशन में अगर फीटस प्रेजेंट था तो उस केस में भी हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी हिप का डिसलोकेशन हो जाए। यहाँ पर मैं आपको इमेज शो कर दूंगी ब्रीच प्रेजेंटेशन की। एंड अदर डिफिकल्ट डिलीवरी जैसे फॉरसेप्स डिलीवरी होती है। ठीक है, कोई भी ट्रॉमेटिक डिलीवरी अगर होती है तो हो सकता है हिप पे ट्रोमा हो गया हो, हिप जो है वो डिसलोकेट हो गई हो। सो इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेजिया। सबसे पहले प्रीलक्सेशन फेज होता है, इसके अंदर एसिटाब्युलर डिस्प्लेजिया हो जाता है। एसिटाब्युलम के अंदर जो फीमेल का बोल लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ से डिस्प्लेस होगा, बिल्कुल माइल्डेस्ट फॉर्म इसे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अटैच होता है फीमर एसिटाब्युलम, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसिटाब्युलम या फिर हिप सॉकेट इसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से फीमर बोन अटैच रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबलक्सेशन की। सबलक्सेशन के अंदर इनकम्प्लीट डिसलोकेशन हो जाएगा हिप का। इनकम्प्लीट डिसलोकेशन, ये देखिए आप यहाँ पर अटैच है, बट यहाँ पर आपको एक कर्व नजर आ रहा है, एसिटाब्युलम के अंदर एक कर्व नजर आ रहा है, कंप्लीटली ये डिप्रेस हो गया है यहाँ से, तो यहाँ पर भी फीमर बोन इजीली यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसलोकेशन की। यहाँ पर कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फीमर इज कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड, फीमर डिस्प्लेस्ड हमें नजर आएगी। जहाँ पर एसिटाब्युलम के अंदर फीमर को अटैच होना चाहिए वहाँ पर ना रह करके जो फीमर है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। एसिटाब्युलम यहाँ पर प्रेजेंट है, सो यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट डिसलोकेशन। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और एक नॉर्मल पोजीशन कैसी रहती है एसिटाब्युलम की वो मैं आपको इमेज यहाँ पर शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। हम देख रहे हैं डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल एंड थाई स्किन फोल्ड्स। सो यहाँ पर ग्लूटियल मसल जो प्रेजेंट होती है वहाँ पर एसिमेट्री हमें नजर आने वाली है, और थाई स्किन में हमें क्रीजेज एंड फोल्ड्स नजर आएंगी बिकॉज ऑफ एसिमेट्री। एलिस साइन और गिलेजी साइन हमें शो होगा। इसमें क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होगा, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब। तो यहाँ पर फीमर की शॉर्टनिंग हमें देखने को मिलेगी जहाँ से भी फीमर डिस्प्लेस हो गई है। इनएबिलिटी टू एबडक्ट द हिप फुली, मतलब रेंज ऑफ मोशन यहाँ लिमिटेड रहने वाला है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन
पेशेंट अपनी लेग्स को फुल्ली एबडक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव ट्रेडलिनबर्ग साइन। पॉजिटिव ट्रेडलिनबर्ग साइन हमें नजर आएगा जब पेशेंट एक लेग पे स्टैंड करेगा एंड अदर लेग को लिफ्ट करेगा, देन हमें ट्रेडलिनबर्ग साइन वहाँ पर नजर आने वाला है, मतलब फुट ड्रॉप, एक तरफ की जो लेग है वो हमें ड्रॉप नजर आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा पॉजिटिव ट्रेडलिनबर्ग साइन किसे बोल रहे हैं हम। देन हम डिसलोकेशन ऑफ द हिप को डिटेक्ट करने के लिए ओर्टोलानीज मैन्यूवर और बार्लो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ओर्टोलानीज मैन्यूवर हम इन्फेंट के अंदर कराते हैं अंडर 4 वीक्स ऑफ एज, इन्फेंट्स ऑफ अंडर 4 वीक्स ऑफ एज, एंड बार्लो टेस्ट हम चिल्ड्रन के अंदर कराते हैं। सो ओर्टोलानी मैन्यूवर में क्या होता है, सुपाइन पोजीशन हमें देनी है, चाइल्ड को हम सुपाइन, इन्फेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। आफ्टर दैट उसके दोनों लेग्स को होल्ड करेंगे, एबडक्ट कर देंगे। एबडक्ट करने के बाद अगर डिसलोकेशन होता है तो हमें एक पैल्पेबल किक जो है चाइल्ड की फील हो जाएगी, इन्फेंट की फील हो जाएगी। तो यहाँ ओर्टोलानी मैन्यूवर की मैं इमेज आपको शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो अब हम देखते हैं बार्लो टेस्ट जो कि चाइल्ड में कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है, जो एग्जामिनर का जो हैंड है वो फीमर के हेड पे प्लेस किया जाता है। सो अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले बर्थ से 6 मंथ्स तक की बात कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो जाती है तो 6 मंथ्स तक हमें क्या करना है, हमें स्प्लिंट का यूज़ करना है, स्प्लिंटिंग ऑफ द हिप कर देना है विद द हेल्प ऑफ पॉलिक हार्नेस। पॉलिक हार्नेस का हमें यूज़ करना है। ये हार्नेस एक डिवाइस होता है जो कि हिप डिस्प्लेसमेंट के न्यूनेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, टू स्टेबलाइज, हिप को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है पॉलिक हार्नेस का। एंड आफ्टर दैट 6 से 18 मंथ्स तक हमें क्या करना है, अच्छा अगर हम पॉलिक हार्नेस का यूज़ करेंगे तो हम ईजिली फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन को मेंटेन कर पाएंगे। किसे? फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन को हम मेंटेन कर पाएंगे, एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6 से 18 मंथ्स तक हमें क्या करना है, ग्रेजुअल रिडक्शन करनी है बाय ट्रैक्शन, मतलब इसमें हम धीरे धीरे रिडक्शन करने वाले हैं ट्रैक्शन के थ्रू, एंड बाद में हमें क्लोज रिडक्शन कर देनी है। ओके, ओल्डर अगर 18 मंथ से ज़्यादा का चाइल्ड हो गया है तो हमें क्या करना है, सर्जिकली हमें इस कंडीशन को ट्रीट करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम ऑपरेटिव रिडक्शन करते हैं और रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सो आई होप आपको डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।